मैं डॉक्टर अनीता कावड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट हिस्ट्री पेपर फर्स्ट, उसका टॉपिक है द सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडिया। पार्ट 2 के अंतर्गत हम आज साहित्यिक स्रोतों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सोर्सेज ऑफ द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, इसमें साहित्यिक ग्रंथ हम ले रहे हैं। साहित्यिक ग्रंथ को हम मोटे रूप से धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवन चरित्र और लौकिक साहित्य इसमें विभाजित करके अध्ययन करेंगे। आज हम धार्मिक ग्रंथों को ले रहे हैं। इसमें हिंदू धर्म ग्रंथ, जैन धर्म ग्रंथ और बौद्ध धर्म ग्रंथ कौन कौन से हैं और उनसे हमें इतिहास के बारे में क्या जानकारी मिलती है, इस पर हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो धार्मिक ग्रंथ, प्राचीन भारत के धार्मिक ग्रंथों से हमें उस समय के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इस सामग्री को हम 3 वर्गों में विभाजित कर रहे हैं: हिंदू धर्म ग्रंथ, जैन धर्म ग्रंथ और बौद्ध धर्म ग्रंथ। हिंदू धर्म ग्रंथ के अंतर्गत सबसे पहले हम वेद, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, वेदांग, सूत्र साहित्य, स्मृतियाँ, महाकाव्य और पुराण, इनके बारे में पढ़ेंगे। हिंदू धर्म ग्रंथ के अंतर्गत सर्वप्रथम हम वेद, इनकी संख्या 4 है, इनके नाम है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। हिंदू धर्म ग्रंथों में सबसे प्राचीन ऋग्वेद है और ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,580 ऋचाएँ हैं। इसमें आर्यों की प्राचीनतम ऋचाओं का संकलन है और इससे हमें भारत में आर्यों के प्रसार के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद के 2 सूक्तों में राजा सुदास के विरुद्ध 10 राजाओं के संगठन का वर्णन मिलता है। यजुर्वेद में 40 अध्याय और लगभग 2000 मंत्र हैं, जिससे हमें आर्यों के कर्मकांड के बारे में ज्ञात होता है। सामवेद गायन प्रधान ग्रंथ है और इसके अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। अथर्ववेद से हमें औषधि विज्ञान, रोगों के निवारण, इनकी जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा है ब्राह्मण ग्रंथ। चारों वेदों के वास्तविक अर्थों को समझने के लिए, समझाने के लिए जो टीकाएं गद्य में लिखी गई है, उन्हें ब्राह्मण ग्रंथों के रूप में जाना जाता है। सभी वेदों के अपने अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, उसके नाम है कौशिकी और ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ। यजुर्वेद का तैत्तिरीय और कृष्ण, सामवेद का पंचविश और जैमिनीय और अथर्ववेद का गोपद ब्राह्मण ग्रंथ है। इन ग्रंथों से मुख्यतः हमें यज्ञों की विधि और आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। इन ग्रंथों के अंत में दिए गए अध्यायों को आरण्यक कहा गया है। और उसके बाद है उपनिषद। उप का अर्थ होता है समीप और निषद का अर्थ होता है बैठना। तो विभिन्न विद्वानों के मतानुसार यह रहस्य विधा, जिसका ज्ञान गुरु के समय बैठकर किया जाता है, उसे उपनिषद कहा जाता है। उपनिषदों की संख्या 108 बताई गई है, किंतु उनमें 12 उपनिषद अधिक प्रसिद्ध हैं। इनसे हमें आर्यों के दार्शनिक विचारों के बारे में जानकारी मिलती है। इनमें ईश्वरवाद, सृष्टि की रचना, जीव का स्वरूप, आत्मा और परमात्मा आदि से संबंधित विचारों का प्रतिपादन किया गया है। ये ग्रंथ आर्यों के तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक जीवन पर भी प्रकाश डालते हैं। वेदांग, वैदिक काल के अंत में वेदों का अर्थ ठीक प्रकार से समझने के लिए जिन ग्रंथों की रचना की गई थी, उन्हें वेदांग कहते हैं। वेदांग 6 हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये 6 जो अंग हैं, उन्हें वेदों के अंगों को वेदांग कहते हैं। इनमें भी आर्यों के जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है। उसके बाद है सूत्र साहित्य। इसमें कल्प सूत्र में वैदिक यज्ञों के संबंध में विवरण दिया गया है। गृह सूत्र में
मनुष्यों के लौकिक और पारलौकिक कर्तव्यों का विवरण है। धर्मसूत्र में साहित्यिक धर्मसूत्र में धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और वैधानिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा स्मृतियाँ भी हैं जो कि हिंदू धर्म ग्रंथों की श्रेणी में आती हैं। इसमें उस समय अनेक स्मृतियों की जो रचना ग्रंथों के रूप में हुई थी, जिनमें मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति ये अधिक प्रसिद्ध हैं। ये वैदिक आर्यों के कानून संबंधी ग्रंथ हैं और सबसे प्राचीन स्मृति मनु स्मृति है। इसकी रचना का समय द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से द्वितीय शताब्दी ईस्वी के बीच माना जाता है। मनुस्मृति में दिए गए नियमों का पालन करना राजा और जनता के लिए आवश्यक माना जाता था। महाकाव्य इसके अंतर्गत रामायण और महाभारत नामक दो महाकाव्य भी उस समय के महत्वपूर्ण साधनों में से हैं और इनसे भी हमें उस समय के राजनीतिक, भारत में राजनीतिक स्थिति कैसी थी, धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति किस प्रकार की थी, इसके बारे में जानकारी मिलती है। वाल्मीकि रामायण का रचना काल दूसरी शताब्दी ईस्वी के लगभग माना जाता है और महाभारत का रचना काल 400 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी के बीच का माना जाता है। पुराण ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए पुराण भी एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं और इनकी संख्या 18 है। इनमें मार्कंडेय, ब्रह्मांड, वायु पुराण, विष्णु पुराण, भागवत और मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन माने जाते हैं। इनके विषय धर्म, इतिहास, आख्यान और विज्ञान है। पुराणों में उल्लिखित वंशावलियाँ, इसमें हमें कई राजवंशों की जानकारी मिलती है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर आंध्र सातवाहन वंश के पतन तक के राजवंश और उनके राजाओं के नाम इनमें मिलते हैं और साथ ही इनमें काल्पनिक घटनाओं का भी समावेश हुआ है। इसलिए पुराणों को एज ए सोर्स बड़े सावधानी से हमें अध्ययन करना चाहिए। इसके बाद है जैन धर्म ग्रंथ। जैन धर्म ग्रंथ में हमें प्राकृत भाषा में लिखित जैन ग्रंथ मिलते हैं और इनसे जैन तीर्थंकरों के बारे में, उनके नियमों आदि के बारे में और जैन धर्म के विस्तार, प्राचीनता, इन सब की जानकारी मिलती है। जैन धर्म ग्रंथों में आगम साहित्य सबसे प्राचीन माना जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छंद सूत्र, नंदी सूत्र आदि इसमें आते हैं। इनमें महावीर स्वामी की शिक्षा और उनके समय की ऐतिहासिक परंपराओं के भी बारे में भी जानकारी मिलती है। जैन समितियों में किए गए विचार विमर्शों का संकलन दूसरी श्रेणी के हम ग्रंथों में ले सकते हैं। जैन ग्रंथों में तो जैन परंपराओं के अनुसार महावीर की शिक्षाएं मूलतः 14 प्राचीन ग्रंथों में संकलित थी, परंतु समय के क्रम में इनका अस्तित्व समाप्त हो चुका था। इसलिए उसके बाद महावीर स्वामी की मृत्यु के 160 वर्ष पश्चात पाटलिपुत्र में एक समिति बुलाई गई जिसमें 12 अंगों का संकलन किया गया था और इसमें हमें इन ग्रंथों में महावीर स्वामी की शिक्षाओं के अतिरिक्त उस समय के इतिहास की झलक भी मिलती है। अन्य जैन ग्रंथों में हेमचंद्र सूरी द्वारा लिखा परिशिष्ट पर्वन है। इसमें महावीर स्वामी के समय से लेकर मौर्य काल तक के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। भद्रबाहु चरित्र में जैन विद्वान भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। इसके अलावा भी अन्य ग्रंथ हैं जिसमें कथा कोश, पुष्याश्व कथा कोश, लोक विभाग, आवश्यक सूत्र, भगवती सूत्र, कालिका पुराण आदि अनेक जैन ग्रंथ भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसके अलावा बौद्ध ग्रंथों में भारतीय इतिहास की स्रोत सामग्री के रूप में बौद्ध साहित्य का भी विशेष महत्व है और ये जो साहित्य है, बौद्ध साहित्य इस प्रकार है। पहला इसमें है त्रिपिटक। बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। 3 पिटक हैं इसमें, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्य पिटक। सुत्त पिटक में भगवान बुद्ध के धर्मोपदेश और उनके धार्मिक विचारों का विवरण है।
विनय पिटक में बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों के आचरण से संबंधित नियम दिए गए हैं। और अभिधम्म पिटक में इसमें बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों की विवेचना की गई है। इन ग्रंथों से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से मौर्य काल तक के इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और ये जो ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में त्रिपिटक में लिखे मिलते हैं। दूसरा है जातक ग्रंथ। जातक ग्रंथ इनमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं का वर्णन है। यद्यपि ये काल्पनिक है, फिर भी ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। इनकी कुल संख्या 549 है। और विंटरनिस्ट के अनुसार जातक केवल कला और साहित्य की दृष्टि से ही नहीं, अपितु ईसा पूर्व की 3री शताब्दी की सभ्यता के इतिहास की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। पाली भाषा में लिखे बौद्ध ग्रंथों में मिलिंद पन्हो, दीपवंश, महावंश ये उल्लेखनीय हैं। मिलिंद पन्हो में यूनानी शासक मेनेंडर, जिसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, और बौद्ध आचार्य नागसेन के बीच हुए दार्शनिक वार्तालाप का वर्णन है। दीपवंश और महावंश की रचना लंका में की गई थी। इनमें लंका के राजवंशों के साथ भारत की तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक जीवन के बारे में भी हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। संस्कृत भाषा में भी लिखे बौद्ध ग्रंथ मिलते हैं, जिनमें महावस्तु नामक ग्रंथ महत्वपूर्ण है, जिसमें बुद्ध का जीवन वृत्तांत मिलता है। ललित विस्तर में देवी शक्ति के रूप में बुद्ध का चित्रण है। आर्य मंजूश्री मूलकल्प में मौर्यों से लेकर हर्ष तक की घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। दिव्यावदान में अशोक और उसके उत्तराधिकारियों सहित पुष्यमित्र शुंग के विषय में विवरण मिलता है। और कनिष्क के शासनकाल में अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र और वसुमित्र ने महाविभाग नामक ग्रंथ लिखे। तो ये बौद्ध धर्म ग्रंथ भी न केवल बौद्ध धर्म को जानने के लिए, उनकी भिक्षुओं और भिक्षुणियों के आचरण को समझने के लिए और बुद्ध के जीवन वृत्तांतों को समझने के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उनसे हमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास का भारत का राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विचारधाराओं का भी अध्ययन करने में मदद मिलती है।